हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट और स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वर्ब पैटर्न और ये वर्ब पैटर्न नंबर है 2। इसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किन किन तरीके से किया जाता है, कौन से एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाते हैं और कौन से एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं और कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको केवल प्रेडिकेटिवली ही प्रयोग किया जा सकता है, उनको एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं और वो है आपका इट वाज डार्क। इट वाज डार्क। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो हमें क्या मिलता है। सब्जेक्ट हो गया आपका इट, वाज है आपकी बी वर्ब, डार्क है एडजेक्ट जो विशेषता बता रहा है। लेकिन डार्क कैसा एडजेक्ट, एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो किसी नाउन से पहले भी प्रयोग किया जाए और प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है जो केवल प्रेडिकेट के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा, उसके साथ कोई भी नाउन प्रयोग नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना डार्क नाइट, डार्क नाइट। तो यहाँ पर नाइट क्या है, नाउन है आपका, और नाउन से पहले जो एडजेक्टिव लगाएंगे वो एट्रीब्यूटिव यूज हो। तो डार्क यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो केवल और केवल प्रेडिकेटिवली ही आएंगे, उन एग्जांपल्स को भी अभी हम देखेंगे। क्लियर है। इट वाज डार्क यानी सब्जेक्ट, बी वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लें कि वी आर रेडी, है ना, वी आर रेडी। तो वी सब्जेक्ट हो गया, आर आपकी बी वर्ब हो गई और रेडी एडजेक्टिव हो गया जो विशेषता बता रहा है कि हम तैयार हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट हम देखें तो एक सेंटेंस है दिस स्टैचू विल बी चार्मिंग। दिस स्टैचू विल बी चार्मिंग। अब इस सेंटेंस में क्या है, दिस स्टैचू सब्जेक्ट, नाउन लिखा है, दिस आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। विल बी, विल आपकी मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपकी बी वर्ब लगी है। अब बी वर्ब के बाद चार्मिंग लिखा है, ये एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन। तो चार्मिंग किसकी विशेषता बता रहा है, तो चार्मिंग यहाँ पर स्टैचू की विशेषता बता रहा है। स्टैचू नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस चलिए एक और देख लेते हैं कि डोंट बी अफ्रेड। सेंटेंस है डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, चार्मिंग गर्ल बोल सकते हैं तो ये एट्रीब्यूटिवली भी आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट बी अफ्रेड, है ना। अब अफ्रेड जो सेंटेंस है, ध्यान से देखो, बी वर्ब और अफ्रेड। अफ्रेड एडजेक्टिव हो गया, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव। अफ्रेड ओनली आपका प्रेडिकेटिवली ही प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है इसको नाउन के साथ सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं लिख पाते। ठीक है ना। जैसे एक और सेंटेंस लिखे, देखते हैं कि दीज चिल्ड्रन आर अस्लीप। ध्यान से देखना, इन एडजेक्टिव्स को याद कर लेना। अफ्रेड, अस्लीप और कौन कौन से, अलाइव है एक आपका। ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं आप। अफ्रेड और ये अस्लीप, अलाइव, अफ्लोट और है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका एक और है अवेयर ऑफ दैट, अवेयर। ठीक, ये हमने कुछ यहाँ पर 6 से 5 हमने एडजेक्टिव्स लिखे। ये सारे के सारे प्रेडिकेटिव। कैसे, इन एडजेक्टिव का प्रयोग केवल और केवल प्रेडिकेटिवली ही किया जाएगा, यानी कि इनका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के साथ नाउन को जोड़ करके नहीं किया जाता। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। हाँ, कुछ एडजेक्टिव्स जो प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं इनको हम टू इन्फिनेटिव, ध्यान देना है, इनको हम टू इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जो हम आगे वर्ब पैटर्न जो डिस्कस करेंगे उनमें सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद टू इन्फिनेटिव, इस स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे और वहां पर जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जिनके बाद टू इन्फिनेटिव आता है और ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद आपको टू इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। लेकिन ये जानेंगे हम नेक्स्ट वर्ब पैटर्न में। आज के लिए इतना ही। तो ये हो गया हमारा वर्ब पैटर्न नंबर 2। ये क्लास आपको कैसी लगी और ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड काफी स्टैंडर्ड लेवल की है, ये आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप जानते हो इंग्लिश ग्रामर की बारीकियां। और जब तक आप वर्ब पैटर्न नहीं पढ़ोगे ना तो चांसेस है
कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस राइट डाउन करते समय मिस्टेक्स होने। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास। थैंक यू।